आज हम सीखने जा रहे हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ा जाए। सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल को 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। जो मैंने सीखा है वही बातें, वही शिक्षा या आप बोले वही टीचिंग या वही तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे मैंने आशीष पाई है, मैंने सीखा है। हमको बहुत सारे लोग बहुत प्रकार बता सकते हैं बाइबल को पढ़ने के, लेकिन जो मैंने सीखा है जिससे मैंने आशीष पाई है, मैं वही 3 तरीकों को आपसे शेयर करूँगा। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। पहला तरीका तो एक ये है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसको पवित्र आत्मा में डिपेंड होकर के पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तुम उससे बात कर, जो एक स्वर्गीय बुद्धि है कि परमेश्वर पे डिपेंड हो जाना कि तू इस वचन को लेकर के, इस बाइबल को लेके जो तूने यहाँ लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में लिखा, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तो जिसने रचा है वो तुमको गाइड करेगा ही करेगा। हालेलुया। एक जो जिस चीज़ को बनाने वाला है वो उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो पवित्र आत्मा इसको रचने में मदद करने वाला है, तो वो हर एक चीज़ों को जानता है, हर एक वचन के भेद को जानता है, हर एक वचन के पीछे के राज को, एक भेद को, एक प्रकाशन को जानता है। तो एक पवित्र आत्मा हम पे जाहिर करता है, हर किसी पे जाहिर करता है। अगर आप में वचन के प्रति प्रेम है, आप वचन को सीखना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा आपको गाइड ना करे। तो वो होता है स्वर्गीय बुद्धि, पवित्र आत्मा आके हम उस वचन को एक ऐसा प्रकाशन देता है जो मनुष्य की समझ से परे है। तो पहला ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा एक प्रकाशन हमको मिलता है। दूसरा ये कि बाइबल जिस भाषा में लिखी गई है, हिब्रू भाषा में, यूनानी भाषा में, उस भाषा में जा कर के बाइबल को पढ़ना, क्योंकि बाइबल को एक्चुअल समझने के लिए हमको बाइबल के उस लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुस्तक जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो उसकी एक्चुअल समझने में मदद करता है। अगर हम उस लैंग्वेज में बाइबल को जाकर नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी उन शब्दों के भेद को नहीं समझ सकते। जैसा कि जो हमारी हिंदी मीडियम की बाइबल है, आप इसको देखेंगे, अगर आज से 5 साल 10 साल पहले हर 1-2 साल में हिंदी के शब्दों में अपग्रेडेशन आता है, अपडेट आता है। लेकिन बाइबल स्टडी बताती है, बाइबल के जानकार बताते हैं कि बाइबल जिस भाषा में लिखी गई है, हिब्रू यूनानी भाषा में, जब से वो लिखी गई है तब से एक शब्द में भी फेरबदल नहीं किया गया, वो जैसी की वैसी है आज भी। तो उस भाषा में जाकर के उन शब्दों को पढ़ना कि वो शब्द एक्चुअल में क्या मीनिंग बता रहा है, उसको समझना। जैसे नाम का मतलब होता है हिब्रू भाषा में अनोमा, नाम को बोलते हैं अनोमा। अनोमा का मतलब होता है चरित्र। तो यीशु मसीह नाम, यीशु मसीह एक नाम नहीं, यीशु मसीह एक चरित्र है, एक वो ब्रांड है जो दुनिया में कोई नहीं है। वो यीशु मसीह का चरित्र, वो एक ब्रांड है, ब्रांड अपने आप में, उसके एक वैल्यू है। यीशु मसीह नाम नहीं, यीशु मसीह एक कैरेक्टर है, यीशु मसीह एक चरित्र है। हालेलुया। तो ये दूसरा हुआ कि उस लैंग्वेज में जाकर के बाइबल को पढ़ना, समझने के लिए बाइबल को। अगर आपको बाइबल से प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम है, तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि बाइबल को हिब्रू भाषा में, यूनानी भाषा में जाकर के पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना। अब तीसरा एक पॉइंट है जो कि हमारा लास्ट है, वो है कि बाइबल में जो जीव जंतु दिए हैं, जो क्रिएचर दिए हैं, जो वस्तुएं दी है, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, जैसे कि आकाश के पक्षी में दिया है, बाज दिया हुआ है, ईगल दिया हुआ है, और शेर के बारे में दिया है, भेड़ के बारे में दिया है, मेमने के बारे में दिया है, कबूतर के बारे में दिया है, सांप के बारे में दिया है। तो इनके बारे में जा कर के गूगल में पढ़ना, इनके बारे में स्टडी करना, बुक्स को स्टडी करना, साइंस की स्टडी करना कि क्या इस क्रिएचर के बारे में, इस जीव जंतु के बारे में है। तो बाइबल में वो है तो मुझसे उसका क्या संबंध है। अगर परमेश्वर ने भेड़ कहा है तो उस भेड़ के अंदर क्या है कि उसने मुझे भेड़ की संज्ञा दी। उसने आपको मुझे शेर क्यों नहीं कहा, उसने भेड़ ही क्यों कहा, उसने गधे की ही सवारी क्यों दी, क्या था ऐसा गधे में जिससे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने गधे की सवारी की थी। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमको बाइबल को डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज के विश्वासी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर के दासों से भी सुनने मिलता है कि बाइबल को कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम सबकी जिम्मेदारी कि बाइबल को सही रीति से पढ़ा जाए, कि बाइबल का ज्ञान हम पे आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। बाइबल ने कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना नहीं होने की वजह से नाश हो रही है, पर वचन में लिखा कि मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। वचन में ही लिखा कि प्रार्थना करना है, वचन में लिखा पवित्रताई में रहना है। वचन ही हमें सबसे ऊपर, अगर हमारे स्थान जीवन में हमारा स्थान होना चाहिए किसी चीज़ का, तो वचन का होना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना का, आराधना का, पवित्रताई का, एक बैलेंस हमको बनाना है। तो आज हमको सीखना है कि बाइबल को मैं कैसे पढूं। तो मैंने जो 3 तरीकों को बताया, इससे मैंने आशीष पाई है। मैंने बाइबल को, परमेश्वर को समझना सीखा है, उसके गहरे भेदों को पढ़ना सीखा है।
अगर मैं बाइबल पढ़ने बैठता हूँ शांति से किसी शब्द को समझने के लिए, तो एक शब्द, एक वर्ड, एक वचन नहीं, सिर्फ एक वर्ड, एक शब्द को पढ़ने मुझे आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। वो भी मुझे लगता है कि मैंने कम इस वर्ड को समझा है। तो सोचिए बाइबल कितनी गहरी होगी, जहाँ एक शब्द समझने में मुझे आधे से 1 घंटा लगता है, तो अगर हम उसको पूरा रीड करेंगे तो बाइबल कितनी गहरी है। मेरे 100 जन्म कम पड़ जाएंगे इस बाइबल को पढ़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का यह अनुग्रह है मुझ पर कि मैं आपके सामने इन बातों को रख पा रहा हूँ। मैं इसलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सीखा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। तो मेरा सिखाने वाला परमेश्वर है और उसने मुझे सिखाया, तो विश्वास करता हूँ आपको भी सिखाएगा। और हमारा एक अभिषेक हमको सिखाता है। तो हमको बाइबल को पढ़नी है इन 3 तरीक़ों से, इन 3 तरीक़ों से जो मैंने बताया। मेरा फेथ है कि यीशु मसीह के नाम में ये वचन, ये शिक्षा, ये संदेश आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आएगा। आमीन। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए कैनवलेसन में, और परमेश्वर गहरे भेदों को, कि सच में परमेश्वर कैसा है, वो हमसे कितना प्रेम करता है, हम सीख सकें। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों, भाइयों, घर वालों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।